सुरक्षा दे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं को किया गया सम्मानित। महिला सारथी योजना के तहत स्कूटी, ऑटो व कार का किया वितरण। टावर साइड ओनर्स यूनियन के सदस्यों ने आक्रोश जताते हुए चंबा में किया प्रदर्शन। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर सभी टावरों को बंद करने की दी चेतावनी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर तंज, कहा आदमी अपने भाग्य से कहीं भी पहुंच जाता। करण महारा ने जोशीमठ की बर्बादी का जिम्मेदार महेंद्र भट्ट को ठहराया। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के 2 दिवसीय अधिवेशन का समापन। और जोगीधारा के पास मिला एक अज्ञात शव, महिलाओं ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। फिलहाल शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां सीएम धामी 2 दिन के दिल्ली दौरे से वापस आ गए हैं। इस मौके पर जब पत्रकारों ने सीएम धामी से कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछा तो सीएम धामी ने कहा कि मेरा दिल्ली दौरा पहले से तय था। देखिए, वो पहले से मेरा तय दौरा था, कोई नया दौरा नहीं है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है नया कुछ हो तो आप लोग बता दीजिए, लेकिन मैं तो सामान्य स्थिति में गया था। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सम्मानित किया गया और इस मौके पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला सारथी योजना के तहत स्कूटी और ऑटो व कार भी दी गई। वहीं सीएम धामी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के समय में महिला हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उनके सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई योजना चल रही हैं। आज महिलाओं को रोजगार से जोड़ने महिला सारथी योजना के तहत गाड़ी दी भी जा रही है। परिवहन के सेक्टर में महिलाओं का ये बढ़ता हुआ कदम भी होगा। ये प्रोजेक्ट जब हमारा सफल होगा, इसके फीडबैक के साथ में हम फिर पूरे प्रदेश में इसको लागू करने का काम करेंगे। पुनः मैं आप सब लोगों के माध्यम से अपनी प्रदेश की और अपने देश की और अपने पूरे विश्व की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामना देती हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम देश के अंदर शुरू किए हैं, उन्हीं के माध्यम में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण यहाँ पर सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। समूह जो हमारे चल रहे हैं, 5 लाख तक के ऋण हम बिना ब्याज के दे रहे हैं। ऐसे अनेक योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। टावर साइड ओनर्स यूनियन के सदस्यों ने सदस्यता पर बता दें कि समस्या हल न होने पर आक्रोश जताते हुए चंबा में प्रदर्शन किया। उन्होंने गढ़वाल मंडल के कंपनी निवेशक को पत्र भेजकर शीघ्र ही समस्याएं हल न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वे लंबे समय से इन समस्याओं को लेकर फोरम में बात करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता। उनकी मांगों पर कार्रवाई न होने पर सभी टावरों को बंद करने की चेतावनी भी दी। हमारे इंडस टावर वाले जो है 6 महीने साल भर में जो है हमेशा यही धमकी देते हैं कि हम तुम्हें हटा रहे हैं और हट जाओ। आप लोगों ने ये साइट जो है ज़बरदस्ती कैप्चर कर रखी है और उसके बावजूद जो है हमें जो है मात्र जो है ये 3,000 रुपये सैलरी देते हैं और 24 घंटे की इसमें ड्यूटी है। गार्डों
को हटाने का काम कर रही है, उनकी जो सैलरी है उसको बंद कर रही है। तो बताओ इस कंपनी में, इंडस टावर कंपनी में, जहाँ पे एयरटेल आइडिया वोडा के टावर लगे हैं, बरसों से लोग नौकरी कर रहे हैं और इस उम्र में कहाँ जाएंगे वो? सबसे पहले मेरा ये है। और एक तो 3,000 रुपये की सैलरी देते हैं, 3,000 रुपये की सैलरी में कौन सा गार्ड या कौन सा कर्मचारी नौकरी कर पाएगा? ये सीधा सीधा श्रम एक्ट के तहत का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारी मांग इसलिए है कि भाई हमें श्रम एक्ट के तहत वेतनमान दिया जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़कों पर आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप वाले बयान पर विपक्ष हमलावर है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आदमी अपने भाग्य से कहीं भी पहुंच जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह दूसरों को सड़क छाप कहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर हमला करते हुए करण माहरा ने कहा कि महेंद्र भट्ट एक ऐसे विधायक रहे हैं जिन्हें अपनी ही विधानसभा का होश नहीं था। अपने भाग्य से किसी भी पद पर पहुंच जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों को सड़क छाप कहे। जो गैरसैंण में लोग आए वो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके अंदर संवेदनाएं हैं वो हैं, और वो लोग इसलिए आए थे कि जो पहाड़ का या उत्तराखंड के माहौल को ख़राब करने की कुछ नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने लामबंदी करके आवाज़ उठाने का काम किया। महेंद्र भट्ट जी कैसे हैं क्या है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो एक ऐसे विधायक और ऐसे नेता रहे हैं जिनको अपने ही विधानसभा का होश नहीं रहा। जोशीमठ की बर्बादी के लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार उनको मानता हूँ। चमोली जिले के तिवाला क्षेत्र स्थित लाटूधाम वाड़ में चल रही राम कथा के 7वें दिन प्रदेश की पहली महिला कथावाचिका राधिका जोशी केदारखंडी ने भक्तों को राजा दशरथ के स्वर्गलोक गमन की कथा सुनाई, जिससे सभी भक्त भव विभोर हो गए। कथा के पहले ग्रामीणों ने ज्योति मठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के लिए धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। वहीं मठ की ओर से 108 दंपतियों का पूजन भी किया गया। इसके साथ ही ग्राम सभा ने भूमि दान का संकल्प लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे। बता दें कि इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से मुलाकात की है। इस दौरान माना यह जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच ये अहम मुलाकात है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इसको लेकर कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सीएम धामी दिल्ली पहुंचे हैं, किन मंत्रियों के नाम पर मुहर लगेगी, शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा। देखिए, बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, रायशुमारी कर रहे हैं कौन हमारे मंत्री होंगे, किनके नाम के ऊपर मोहर लगेगी। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है और बहुत जल्दी आपको उत्तराखंड की विधानसभा में यहाँ मंत्री नजर आएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से बकायदा शीर्ष नेतृत्व के सामने प्रस्ताव रख दिया है और नाम रख दिए हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पर हमारे मंत्रिमंडल में तमाम और भी नए चेहरे मंत्रिमंडलों के दिखेंगे। लोहाघाट में स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के 7वें त्रैवार्षिक अधिवेशन व शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का समापन हो गया है। इसमें गोविंद सिंह बोहरा छठी बार जिला अध्यक्ष चुने गए और सभी 21 पदाधिकारियों निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं देते हुए शिक्षकों को देश के भविष्य निर्माणकर्ता बताते हुए समाज के विकास में शिक्षकों की अहम भूमिका बताई। मुख्य उद्देश्य सम्मेलन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों की शिक्षा को हम और जो है आधुनिक कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने प्राथमिक में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करेंगे तो कल के दिन उनके आने वाले समय में उनके भविष्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हम इस सम्मेलन के माध्यम से सभी शिक्षकों का आह्वान करते हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को दी। ये त्रिवार्षिक अधिवेशन के कार्यक्रम में आने का अवसर हुआ है। बहुत सारे शिक्षक भी मिले। मैं सभी उन सबको बधाई देता हूं जो नवनिर्वाचित हमारे यहाँ के अध्यक्ष और छठी बार हमारे गोविंद सिंह जी हमारे अध्यक्ष बने हैं।
उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये जो एसोसिएशन है ये एक बहुत उज्ज्वल काम कर रही है हमारे शिक्षार्थी बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए काम कर रही है। मैं बहुत शुक्रिया। जोशीमठ के जोगी धारा के पास एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह घास लेने गई महिलाओं ने शव को देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ ने 150 मीटर खाई से लाश को सड़क तक पहुंचाया। सड़ी गली हालत के कारण शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं पिछले कई दिनों से लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि उनकी दिल्ली दौरा पहले से ही तय था और यह रूटीन दौरा था। अभी मंत्रिमंडल विस्तार जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, रायशुमारी कर रहे हैं। कौन हमारे मंत्री होंगे, किनके नाम के ऊपर मोहर लगेगी, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। और बहुत जल्दी आपको उत्तराखंड की विधानसभा में यहाँ मंत्री नजर आएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से बकायदा शीर्ष नेतृत्व के सामने प्रस्ताव रख दिया है और नाम रख दिए हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पर हमारे मंत्रिमंडल में तमाम और भी नए चेहरे मंत्रिमंडलों के दिखेंगे। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर हमेशा गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। इसको लेकर जब उत्तराखंड भाजपा के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली से सवाल पूछा गया तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का काम योजनाएं लाना होता है, फिर इसको अलग अलग विभागों और अधिकारियों की ओर से इम्प्लीमेंट करना होता है। इसमें आपसी सामंजस्य और तालमेल वाली कोई बात नहीं। विकास के कार्यों की गुणवत्ता जांचने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है और अक्सर विकास के ऐसे कार्यों में भ्रष्टाचार होता है। अगर कहीं उसके एग्जीक्यूशन में कोई कमी आ रही है या उस लेवल पर जहाँ पर वो चीज़ें धरातल पर उतारनी है वहाँ पर उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आ रही है, ये सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला बनता है। ये सामंजस्य तालमेल का इशू नहीं है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। तो इन पर नकेल कसी जानी चाहिए और प्रशासनिक तौर पर इनके ऊपर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में न्याय भवन गोपेश्वर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया, जिसमें 137 वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया, जबकि विभिन्न मामलों में 1,76,67,249 वसूली की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला न्यायालय गोपेश्वर सहित कर्णप्रयाग, गैरसैंण, थराली और जोशीमठ के न्यायालयों ने भी भाग लेकर अपने अपने न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित कर विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण किया। गैरसैंण का प्रकरण था जिसमें लड़की गैरसैंण की थी और लड़का पौड़ी में था जो कि आर्मी में सेवारत था। दोनों के मध्य पारिवारिक कलेश चल रहा था और न्यायालय में विगत 2 वर्षों से मुकदमा लंबित था। न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षकारों की काउंसलिंग की गई और आपसी सुलह समझौतों के आधार पर दोनों के मध्य जो विवाद चल रहे थे उनका समापन हुआ और लड़का लड़की साथ रहने के लिए राजी हुए और मुकदमे का निस्तारण किया गया। जनपद चमोली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद चमोली में जो भी बेंच यहाँ बनी थी उसमें 137 मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें से 55 केसेस जो हैं वो विभिन्न कोर्टों में जो पेंडिंग थे सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए गए और 82 केस बैंकों के जो प्री लिटिगेशन के केस होते हैं ये निस्तारित किए गए। मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। माल रोड पोस्ट ऑफिस के पास रॉन्ग स्टोन बिल्डिंग में भूमाफियाओं ने रातों रात दुकान पर ताला लगाकर कब्जा करने की कोशिश की। इसके साथ ही दुकान के शटर पर लाल रंग से विवादित दुकान लिख दिया, जिस पर पीड़ित दुकानदार और भूमाफियाओं के बीच जमकर हंगामा हुआ।
मामला मसूरी कोतवाली पहुंचा और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। यदि कोई हमारे व्यापारी के साथ करेगा और हमारे व्यापारी का उत्पीड़न करने की कोशिश करेगा तो वो आपके माध्यम से वो भी समझ जाएं कि व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए पुरजोर लड़ाई लड़ी जाएगी और वो लोग भी जो भू माफिया अगर ये सोच रहे हो कि वो अवैध कब्जा करके और हमारे व्यापारियों को डरा के काम करेंगे तो वो भी सतर्क हो जाएं। जबरदस्ती इन्होंने ताला मारा, फिर हमने 112 को कॉल किया, उन्होंने कहा इस ताले को तुरंत हटाइए आप। हमने उसी समय उनके सामने ये ताला हटाया, अपना कब्जा बना के रखा और रोज हमारी दुकान खुलती है और रोज दुकान बंद होती है और जबरदस्ती आकर के दुकान हमारी बंद कराई इन्होंने। हमारा आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक निवेदन है, आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि मसूरी की शांतवादियों को शांत रहना दिया जाए और यहाँ पर जिस तरीके से गुंडा एलिमेंट को, माफिया राज को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको तत्काल रोकना चाहिए। कानूनी कार्रवाई करते हुए जो इस प्रकरण में जो लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं उनको तत्काल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अल्मोड़ा जिले के 3 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत हो गई है। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने की। महोत्सव के पहले दिन महिला होलियारों ने टीमें गांधी पार्क से नंदा देवी होते हुए मल्ला महल तक सांस्कृतिक यात्रा निकाली और पारंपरिक होली गायन की प्रस्तुति दी। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में महिलाओं ने सामूहिक होली गायन किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। रंगों का त्योहार पूरे देश के अंदर और देश के बाहर जितने जगह भी भारतीय लोग रहते हैं, इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ ये एक प्यार और मोहब्बत, एक दूसरे को जिस प्रकार से लोगों का एक दूसरे के साथ प्यार होता है, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर है। रंगों का यह त्योहार सबके लिए रंगों भरा हो, ये मेरी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आज न्यूजीलैंड और भारत के बीच फाइनल मुकाबला चल रहा है। इसी बीच हरिद्वार के हर की पौड़ी पर भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जहां गंगा सभा के पदाधिकारियों ने मां गंगा में दूध अभिषेक कर भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना की। वहीं गंगा सभा के सचिव उज्जवल पंडित ने कहा कि गंगा के पावन तट पर दुग्धाभिषेक कर सभी तीर्थ पुरोहितों के साथ भारतीय टीम की विजय की कामना की गई है। आज भारतीय क्रिकेट टीम की जिस प्रकार से जीत के लिए हम लोग सब लोग यहाँ संकल्पबद्ध है, भगवती गंगा जी के पावन तट पर हमने आज दुग्धाभिषेक किया। सभी तीर्थ पुरोहितों ने इस ब्रह्म कुंड पर दुग्धाभिषेक कर भगवती गंगा जी से आज प्रार्थना की है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में विजय हासिल करे, न्यूजीलैंड को परास्त करे और पूरे विश्व के अंदर भारत की एक बार पुनः जय जयकार हो। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में प्रदर्शित हो, खेल शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाए। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक शक्तिलाल शाह की अध्यक्षता और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की उपस्थिति में विकास कार्यों के संबंध में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम सहित अन्य विभागों की ओर से विधानसभा क्षेत्र में संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इस बैठक में घनसाली विधानसभा विधायक ने कहा कि सभी विभाग अगले 3-4 दिन में अपने क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं जिलाधिकारी ने भी कहा कि घनसाली आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, उसको देखकर ही योजनाएं बनाएं। अधिकारियों से मैंने समीक्षा मांगा उनसे अब तक के क्या काम आपने प्रभावित गांव के लिए किए, वो सारा डाटा मैंने लिया। जो अभी रह गए उनके लिए मैंने स्पष्ट निर्देश कर दिए कि आप जून से पहले और जो रह गया उसको जिला प्लान में एस्टिमेट बनाकर भेजें, ताकि जो काम हमारे आधा अधूरे उनको हम पूरा करवा सकें। संबंध में विभागों के द्वारा जो कार्य किए गए उसकी समीक्षा की गई और जो कार्य अवशेष हैं जो आने वाले मानसून से पहले किए जाने उसके बारे में सभी विभागों को डायरेक्शंस दिए गए हैं और अगले 2 महीने में उनको कहा गया कि समस्त कार्य पूर्ण कर लें, जो कार्य शेष है उनको पूर्ण कर लें। उसके बाद स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि आने वाले आपदा से पहले समस्त तैयारियां कर ली। तो चले जाते जाते आपको गजरोड़ा छोड़ दिए जाते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभिनंदन समारोह सम्मान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। डॉक्टर सुधीर गिरी जी, एनटीए के अध्यक्ष
पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और पूरे भारत में जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग प्रकार की प्रसिद्धि है, ख्याति है, जिनके बारे में श्रीमान अशोक कटारिया जी ने बहुत विस्तार से बताया। आदरणीय प्रदीप जोशी जी, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजीव त्यागी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी और जिनके मार्गदर्शन में बहुत हमारी बेटियां, हमारी बहनें बहुत शानदार कार्य के लिए अध्ययन कर रही हैं, जिनके मार्गदर्शन में अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर शानदार उनका यहाँ कार्यक्रम देखा। गुरुकुल चोटीपुरा की बेटियों ने, बहनों ने, उनका मार्गदर्शन करने वाली आचार्य डॉक्टर सुमेधा दीदी जी, जब भी मेरे मित्र स्वामी यतीश्वरानंद जी मुझे मिलते हैं तो हम सब लोग मिलकर सुमेधा दीदी का स्मरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उदयगिरी जी, गोस्वामी जी, हमारे छोटे भाई चौधरी अनुज प्रधान जी, श्री अमित कुमार आनंद जी, पुलिस अधीक्षक अमरोहा, डॉक्टर कृष्णकांत दवे जी, कुलपति वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, डॉक्टर पीयूष पांडे जी, वाइस चांसलर वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, विद्वान कवि एवं साहित्यकार एवं विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान, अनेक क्षेत्रों में जिनको विशेषताएं प्राप्त हैं, विशिष्टताएं प्राप्त हैं, ऐसे सभी महानुभाव और आज जिनकी संख्या अत्यधिक दिख रही है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के सभी हमारे मित्र, सभी बंधु, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम तो आज इस परिसर में मुझे आमंत्रित कर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आप सब लोगों ने जो मेरा अभिनंदन किया है, मेरा स्वागत किया है, मेरा प्रोत्साहन किया है, उत्साहवर्धन किया है, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम केवल अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि भारत के संविधान की आत्मा को साकार करने का उत्सव है, जहां पर हम एक उत्सव की तरह यहां पर एकत्र हुए हैं। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सन 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में जो संकल्प हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके सामने प्रस्तुत किया था, उस संकल्प पर मोहर लगाने का काम देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता ने किया। इसलिए ये सम्मान देवतुल्य उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सम्मान है, जिन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया। एक परिपाटी थी कि वहां हर चुनाव में वहां सरकार बदल जाती है, चुनाव होगा,
अगर इस पार्टी की सरकार है तो दूसरी पार्टी की बनेगी, दूसरी पार्टी की है तो फिर पहली वाली पार्टी की बन जाएगी। ऐसा क्रम 4 चुनावों में लगातार चलता रहा। भाइयों बहनों, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जनता ने यह मिथक तोड़ दिया, ये परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा मौका देकर काम करने का अधिकार दे दिया। ये सम्मान उन माताओं बहनों का है। कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और हम महिला अधिकारों की बात करते हैं। भाइयों बहनों, ये समान नागरिक संहिता का कानून जो पूरे देश की 50% आबादी है, जिसके बारे में बहुत सुंदर गीत हमारी बहनों ने यहां पर गाया था अभी, ये उस 50% आबादी मातृशक्ति के लिए 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और उन माताओं बहनों का सम्मान है जिन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ी है। ये सम्मान उन संविधान निर्माताओं का है, बाबा साहब अंबेडकर समेत देश का संविधान बनाने वालों का सम्मान है, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की कल्पना को स्थान देकर एक समरस समाज का स्वप्न देखा था। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश आगामी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके हमारे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है। हमारी ताकत बढ़ रही है। हमारे को पहले से कहीं अधिक मान्यता मिल रही है। और अगले 22 वर्षों में जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उस समय देश के सभी नागरिकों के अधिकारों में समानता होगी, जिसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड में कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर लागू की गई ये समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से संविधान सम्मत होने के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को भी साकार करती है। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक संवैधानिक उपाय है। यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए अध्याय की भी शुरुआत हुई है, क्योंकि यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब जो तमाम कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।